ध्रुव जी से कहा कि ध्रुव जी, इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। यहां जो भी आता है उसको मुझे स्वीकार करना ही पड़ता है, मेरा वर्ण करना ही पड़ता है। इसीलिए आप पहले मुझे स्वीकार करो, फिर यहां से जा सकते हो। क्योंकि कहते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो भी इस पृथ्वी पर आया है, इस मृत्यु लोक में आया है, उसको जाना तो पड़ेगा। ध्रुव जी महाराज सोचते हैं कि अब क्या करें, मृत्यु देवी को स्वीकार करें कि भगवान के विमान पर बैठे। तभी ध्रुव जी ने मृत्यु से कहा कि मृत्यु, आप अपना सिर हमारे सामने झुकाइए। और जैसे ही मृत्यु ने अपना सिर झुकाया तो मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वात्, मृत्यु के सिर पर ध्रुव जी महाराज ने अपना पैर रखा, चरण रखा, और भगवान के पार्षदों के विमान पर बैठ गए। मृत्यु देवी देखती रह गई और ध्रुव जी महाराज भगवान के परम धाम को चले गए। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ध्रुव जी का पुत्र हुआ उत्कल, और उत्कल का पुत्र हुआ अंग। महाराज अंग भी भगवान के बहुत प्रिय भक्त हैं, बहुत सुंदरता से राज्य चलाते हैं। लेकिन अंग महाराज जितने धर्मात्मा हैं, उनका पुत्र उतना ही दुष्ट है, जिसका नाम है वेन। एक दिन अंग महाराज को खूब बुरा भला कहा, खूब प्रताड़ित किया। तो रात्रि के समय अंग महाराज ने अपना देश छोड़ दिया, जंगल में चले गए। बेन स्वयं राजा बन गया, और जैसे ही राजा बना ऐलान करवा दिया, ढिंढोरा पिटवा दिया कि हमारे राज्य में कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होगा। अगर किसी को धार्मिक कार्य करना है तो हमारे नाम से करो, अगर किसी को भजन करना है तो हमारे नाम का करो, अगर यज्ञ करना है तो बेनाय नमः स्वाहा इस नाम से आहुति दो। अब तो यज्ञ आदि कर्म होना बंद हो गए, प्रजा में त्राही त्राही मचने लगी। तभी एक दिन संतों ने सोचा कि हम जाकर के महाराज वेन को समझाते हैं। अगर हम समझाएंगे तो शायद वो समझ जावे। कुछ ऋषि गए, महाराज वेन को समझाने लगे, महाराज आप जैसा भगवान, आपके पूर्वज जैसे भगवान के भक्त थे। अरे आप ध्रुव जी के वंश में जन्मे हैं, और आप जैसा राजा ये कर्म करे, ये शोभा नहीं देता। महाराज आपने यज्ञकार करवाना बंद करवा दिया है, पूजा पाठ बंद करवा दिया है। अब तो वे न संतों के ऊपर बिगड़ गया। तो कुछ संत होते हैं सीधे साधे, कुछ नहीं बोलते हैं, और कुछ होते हैं दुर्वासा जी की तरह। एक संत को क्रोध आया, हाथ में जल लिया, और जैसे ही जल वेन के ऊपर फेंका, वेन का प्राणांत हो गया। अब तो जैसे ही वेन मरा, प्रजा सोचने लगी कि महाराज अब हमारे राज्य का कोई राजा ही नहीं है। महाराज वेन का अभी तक विवाह नहीं हुआ था, राज सिंहासन सूना पड़ा है, कौन राजा बनवे। तब संतों ने कहा चिंता मत करो,
बेन के शरीर का मंथन किया तो सबसे पहले उसके शरीर से एक बौना सा पुरुष निकला। उसने पूछा किम करोमी। संतों ने सोचा ये राजा बनने के लायक नहीं है। बोले निषीद अर्थात बैठ जाओ। और वही बोना सा पुरुष आगे जाकर के निषाद राज बना। पुनः वेन के शरीर का मंथन किया गया। अब की बार वेन के शरीर से एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा निकला जो साक्षात भगवान नारायण और माता लक्ष्मी के स्वरूप हैं। बोलिए प्रभु भगवान की। प्रभु भगवान प्रकट हुए। माता लक्ष्मी जी उनकी पत्नी बनकर के आई। प्रभु महाराज का राज्य अभिषेक कराया गया। बड़ी सुंदरता से राज्य चलाते हैं। एक दिन पूरी प्रजा प्रभु महाराज के पास में आई। बोली महाराज आपके राज्य में अकाल पड़ गया है। हम लोग पृथ्वी पर जितना बीज बोते हैं तो बीज बोते हैं 1 किलो और निकलता है आधा किलो। महाराज क्या करें। तब प्रभु महाराज को क्रोध आ गया। हाथ में धनुष बाण उठा लिया और धनुष बाण उठा करके पृथ्वी को मारने के लिए तैयार हो गए। तब पृथ्वी ने एक गाय का रूप धारण किया और गाय का रूप धारण करके प्रभु महाराज के सामने प्रकट हो गई। बोली महाराज आप हमें मारने के लिए तैयार हो रहे हैं लेकिन इसमें हमारी क्या गलती है। अरे आपके पिता महाराज वेन ने यहां इतना अत्याचार किया, इतने पाप कर्म किए कि अब हम अन्न नहीं दे सकते। तब प्रभु महाराज ने अश्वमेघ यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। 99 यज्ञ हुए थे। इंद्र ने सोचा कि अगर 100वां यज्ञ इन्होंने पूर्ण कर लिया तो ये इंद्रासन के अधिकारी बन जाएंगे, फिर तो मेरी कुर्सी खतरे में आ जाएगी। इंद्र आया और जो यज्ञ का घोड़ा था वो घोड़ा चुरा करके भाग गया। प्रभु महाराज को पता चला कि इंद्र ने हमारे यज्ञ का घोड़ा चुराया है, तो वहीं यज्ञ को रोक दिया। सोचने लगे कि मुझे कौन सा इंद्र बनना है। तब इंद्र प्रसन्न होकर के आया और अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ में कर दिया। यहां प्रभु महाराज के यज्ञशाला में साक्षात यज्ञ नारायण भगवान पधारे। यज्ञ नारायण भगवान ने कहा कि प्रभु वरदान मांगो, क्या मांगते हो। प्रभु जी बोले महाराज वैसे तो कुछ इच्छा नहीं है, लेकिन अगर देना चाहते हो ना तो मेरे इन 2 कानों में 10,000 कानों की शक्ति दे दो। भगवान बोले अरे प्रभु जी ये संसार 2 कानों से ही तो भगवान की कथा सुन नहीं पाता है, सत्संग कर नहीं पाता है, और आप 10,000 कान मांग रहे हो। क्या करोगे इतने कानों का। तब प्रभु जी कहते हैं कि प्रभु आपकी कथा, आपका सत्संग सुनने के लिए ये 2 कान कम पड़ जाते हैं, इसीलिए मुझे अपने दोनों कानों में 10,000 कानों की शक्ति चाहिए। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु। ऐसे ही पृथु महाराज के वंश में एक राजा हुए जिनका नाम है प्राचीन वर्ही। हजारों लाखों यज्ञ किए हैं प्राचीन वर्ही महाराज ने।
एक दिन नारद जी महाराज यज्ञशाला में पधारे। नारद जी कहते हैं, प्राचीन बरही, मैंने अनेकानेक पापी देखे, लेकिन तुम जैसा पापी नहीं देखा। प्राचीन बरही कहता है, महाराज मैंने लाखों यज्ञ किए हैं और आप कह रहे हो कि मुझ जैसा कोई पापी नहीं है। महाराज मैंने तो कोई पाप कर्म किया ही नहीं। तब नारद जी कहते हैं कि बाहर चलो। यज्ञशाला से बाहर आकर के देखते हैं तो आकाश में हजारों पशु प्राचीन बरही को देख रहे हैं, खाने के लिए मुंह खोल करके बैठे हैं। नारद जी कहते हैं, प्राचीन बरही, ये वही पशु हैं जिनकी तुमने बलि दे दी। प्राचीन बरही ने कहा, महाराज मैं तो शास्त्रों के अनुसार कर्म कर रहा हूं, वेदों के अनुसार कर्म कर रहा हूं। शास्त्रों में लिखा है पशून आलवेत, तो मैंने पशु की बलि दे दी। नारद जी कहते हैं, अरे मूर्ख, पशून आलवेत का अर्थ होता है कि केवल पशु का स्पर्श करो, ये नहीं कि उसका वध कर दो, उसकी बलि दे दो। नारद जी कहते हैं, राजन वेद परोक्षवादी हैं, परोक्षवादय वेदोयम। वेद भगवान कहना कुछ चाहते हैं और हम लोग उनका अर्थ कुछ और ही कर लेते हैं। जब कोई अल्पज्ञ व्यक्ति वेद भगवान को पढ़ता है ना, तो वेद भगवान भी कांपने लगते हैं। सोचते हैं कि कहीं ये मूर्ख मेरे अर्थ का अनर्थ ना कर दे। आप लोग सोचो कि कभी अस्पताल जाओ और डॉक्टर साहब के सामने बैठो कि डॉक्टर साहब हमारा इलाज होना है। डॉक्टर साहब बड़ा सा इंजेक्शन लेके आवे और कहें कि सौभाग्य से आज हम पहली बार इंजेक्शन लगाएंगे, तो क्या बीतेगी आप लोगों के ऊपर कि इनको हम ही मिले थे प्रैक्टिकल करने के लिए। तो ऐसे ही वेद भगवान कांपते हैं जब कोई अल्पज्ञ व्यक्ति, कम बुद्धि वाला व्यक्ति वेद भगवान को पढ़ता है। वेद भगवान सोचते हैं कि कहीं ये मेरे अर्थ का अनर्थ ना कर दे, क्योंकि वेद भगवान परोक्षवादी हैं, परोक्षवादय वेदोयम। एक सज्जन थे, वो खूब बीड़ी पिया करते थे। एक दिन एक आश्रम में गए, वहीं जाकर के रहने लगे। देखते हैं जगह जगह लिखा है धूम्रपान करना निषेध है, धूम्रपान करना निषेध है। तो सोचते हैं कि छुप छुप के बीड़ी पी लेंगे, कोई बात नहीं। छुप छुप के बीड़ी पीते हैं। एक दिन किसी ने देख लिया, पकड़ करके गुरुजी के पास ले गए। बोले, गुरुजी, और ये जो फलाना फलाना नया व्यक्ति आया है, ये बीड़ी पीता है। गुरुजी ने पूछा, क्यों भैया, तुमको पता है ना कि हमारे आश्रम में धूम्रपान करना निषेध है, फिर भी बीड़ी पीते हो? बोला, क्या बताएं गुरुजी, पुरानी आदत है, बचपन से ही पीते आ रहे हैं। आप कहो तो जीवन छोड़ देंगे, लेकिन बीड़ी पीना नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी बोले, चलो इसने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन अब ये हमारा दायित्व बनता है कि इसकी बीड़ी छुड़वावें कैसे। गुरुजी ने कहा, चलो एक काम करो, 7 दिन में एक बार बीड़ी पिया करो, रविवार के रविवार, और कभी बीड़ी को हाथ मत लगाना। बोला, ठीक है गुरुजी। अब गुरुजी सोच रहे थे कि 7 दिन में एक बार पिएगा रविवार के रविवार, तो धीरे धीरे इसकी ये आदत छूट जाएगी। लेकिन इसने अर्थ का अनर्थ कर लिया। सोचने लगा कि गुरुजी ने रविवार के दिन बीड़ी पीने को कहा है, तो रविवार के दिन बीड़ी पीने से कुछ अच्छा होता होगा। और गुरुजी तो चले गए
बद्रीनाथ की यात्रा पर। अब पहले जो अकेले बीड़ी पीता था, अब 2-4 को और साथ में पिलाने लगा। अरे गुरुजी ने कहा है रविवार के दिन पीना चाहिए जरूर बीड़ी। धीरे धीरे सब लोग पीने लगे रविवार के दिन। गुरुजी आए, गुरुजी ने देखा पूरे आश्रम में धुआं ही धुआं। देखा सभी बीड़ी पी रहे हैं। गुरुजी बोले अरे भैया ये क्या कर रहे हो आप लोग? पता है ना कि हमारे आश्रम में बीड़ी पीना निषेध है। शिष्य बोले गुरुजी आप ही तो कह के गए थे कि रविवार के दिन बीड़ी जरूर पीनी चाहिए। गुरुजी ने माथा पकड़ लिया। गुरुजी सोचते हैं कि हम तो इसलिए कह के गए थे कि 7 दिन में एक बार पिएगा तो धीरे धीरे इसकी ये बीड़ी की लत छूट जाएगी, लेकिन इसने तो अर्थ का अनर्थ कर लिया। तो ऐसे ही कभी कभी हम लोग भी अर्थ का अनर्थ कर जाते हैं। वेद भगवान कहना कुछ चाहते हैं, लेकिन हम लोग उसका अर्थ कुछ और ही कर लेते हैं। नारद जी ने समझाया राजन, पशून आलवेद का अर्थ है कि केवल पशु का स्पर्श करो और तुमने पशुओं की बलि दे दी। यही तुम्हारी गलती है। तुमने जो यज्ञ कर्म किया है, करना और ना करना सब बराबर हो गया। अब तो राजा चिंतित हो गया। उसी दिन राजा प्राचीन वरही ने यज्ञ में बलि देना बंद कर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, हमने तुम्हें उत्तानपाद का वंश तो सुना दिया। उत्तानपाद के एक भाई हैं जिनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत उसको कहते हैं जिसके जीवन में सुंदर प्रतिज्ञाएं हैं, जो वेद के अनुसार अच्छी प्रतिज्ञाएं करे, उसको प्रियव्रत कहा जाता है। महाराज प्रियव्रत ने देखा कि हमारी प्रजा खूब काम करती है, हमारे राज्य की खूब उन्नति हो रही है। तो मन में एक दिन विचार किया कि जितना काम मेरी प्रजा दिन में करती है, अगर इतना ही काम रात में करती रहे तो दुगनी उन्नति होने लगेगी। सोचते हैं अब रात्रि नहीं होने दूंगा। सूर्य के समान चमकने वाला रथ बनाया और पृथ्वी की परिक्रमाएं करने लगे। अब तो रात होना बंद हो गया। दिन में सूर्य का प्रकाश रहता और रात्रि में राजा के रथ का प्रकाश रहता। उनके रथ के पहियों से 7 समुद्र बन गए। लेकिन फिर प्रियव्रत क्या देखते हैं कि धीरे धीरे पूरी प्रजा बीमार पड़ने लगी, क्योंकि भगवान ने रात्रि सोने के लिए बनाई है। रात्रि क्यों बनाई है? विश्राम करने के लिए। और हम रात्रि में काम करते रहें तो बीमार तो पड़ ही जाएंगे। अच्छा, आजकल लोग बाग बहुत बीमार पड़ते हैं। छोटे छोटे से बच्चों को ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है, शुगर की बीमारी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि भगवान ने रात बनाई सोने के लिए, और अपन लोग क्या करते हैं? सवेरे के 4 बजे तक फोन चलाते हैं और 4 बजे से दोपहर के 12 बजे तक सोते हैं। कोई दिनचर्या ही नहीं है, और दिनचर्या भंग होने से बीमार पड़ जाते हैं। प्रियव्रत ने देखा कि मेरी प्रजा बीमार पड़ रही है, तो अपने रथ को रोक दिया। सोचने लगे कि जितना काम दिन में होता रहे वही बहुत है। ऐसे प्रियव्रत महाराज के पुत्र हुए आग्नेत्र, और
उन्हीं आग्नेत्र महाराज के वंश में नाभि महाराज हुए और उन्हीं के वंश में भगवान अवतार लेकर के आए। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो। भगवान ऋषभदेव बन करके आए हैं, बड़ी सुंदरता से राज्य चलाते हैं, खूब यज्ञ कार्य हो रहे हैं, खूब सत्संग हो रहा है। एक दिन ऋषभदेव जी महाराज ने अपने सभी पुत्रों को बैठाया। 100 पुत्र हैं ऋषभदेव जी महाराज के, और सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत, जिनके नाम पर अपने भारतवर्ष का, आर्यवर्त का नाम भारतवर्ष पड़ा। ऋषभदेव जी समझाते हैं, पुत्रों हम राजा हैं, लेकिन हमारा कर्म केवल ये नहीं है कि अपनी प्रजा के ऊपर सत्ता जमाए रखें। केवल राज करना हमारा कर्म नहीं है, हमें जब जब समय मिले, जब जब मौका मिले तो सत्संग भी करना चाहिए, भगवान का भजन भी करना चाहिए। खूब बढ़िया बढ़िया उपदेश अपने पुत्रों को दे रहे हैं। कहते हैं कि केवल हमें अपना जीवन खाने पीने सोने में नहीं बिताना चाहिए कि आप लोग सोचो कि हम तो राजा हैं, हमारे पास खूब धन है। हमें मेहनत भी करनी चाहिए, मेहनत करके धन कमाना चाहिए, और भगवान का सत्संग भी करना चाहिए, भगवान की कथाएं भी सुननी चाहिए। अपने पुत्रों को खूब उपदेश करते हैं। तब भरत जी महाराज अपना राज्य त्याग करके, पिताजी की बात सुन करके जंगल में चले जाते हैं। जंगल में जाकर के भगवान का घनघोर भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। एक दिन देखते हैं कि एक नदी के किनारे एक सुंदर सी हिरणी ने एक बालक को जन्म दिया है, अपने हिरण के बालक को जन्म दिया। लेकिन प्रसव पीड़ा से उस हिरणी का प्राणांत हो गया। इन्होंने देखा कि हिरणी तो मर गई, अब इस छोटे से हिरण के बालक का क्या होगा। सोचने लगे कि इस जंगल में इतने भयानक पशु रहते हैं, कहीं इस बालक को कोई क्षति ना पहुंचा दे, कोई सिंह ना खा जाए। तब भरत जी महाराज उस हिरण के बच्चे को उठा करके चले आते हैं, अपने साथ में जो अपनी कुटिया बनाई है उस कुटिया में रख लेते हैं। अब तो भजन कम और उस हिरण की सेवा ज्यादा करते हैं। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। आए तो थे कि भगवान का भजन करेंगे, इतना बड़ा राज्य त्याग करके आए हैं कि भगवान का भजन करेंगे, लेकिन आत्मा उस हिरण के बच्चे में ऐसी फंस गई कि भगवान का भजन करना त्याग दिया। अब तो उसी की सेवा में लगे रहते हैं। सूर्य अस्त हो जाए और वो हिरण का बालक ना दिखे तो चिंतित हो जाते हैं कि अभी तक वो हिरण का बालक क्यों नहीं आया है। खूब ढूंढते हैं उसको, और जैसे ही वो सामने आ जाता तो प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन ध्रुव जी, श्री भरत जी महाराज का अंत समय आया। बड़े बड़े सोच रहे हैं कि मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मेरे मरने के बाद इस हिरण के बच्चे का क्या होगा।
जब तक मैं था तब तक तो मैं इसको खूब घास काट काट करके लाता था, खूब खिलाता था, लेकिन अब मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा। और शास्त्र कहता है कि मरते समय व्यक्ति जिसका भी ध्यान करता है उसको वही योनि प्राप्त होती है। भरत जी ने यह देह त्यागी, दूसरा जन्म हिरण की योनि में मिला, लेकिन भगवान के भजन का प्रताप ऐसा कि दूसरे जन्म में भी सब कुछ याद रहा। सोचते हैं कि उस जन्म में भगवान का भजन नहीं कर पाए थे, इस जन्म में ही भगवान का भजन कर लेंगे। तो हिरण की योनि में भगवान का भजन करते हैं और भगवान के भजन में इतने लीन हैं कि एक दिन जंगल में आग लग गई। जंगल में रहने वाले सभी पशु जीव जंतु जंगल को छोड़ करके भाग गए, लेकिन ये तो भगवान के भजन में इतने मगन हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं चला कि जंगल में आग लग गई है। आज हिरण का देह भी त्याग दिया। अब तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के यहां हुआ। जैसे ही तीसरा जन्म लिया, अपने पुराने 2 जन्म याद हैं। सोचने लगे कि 2 जन्म तो बिगड़ गए, तीसरा जन्म नहीं बिगड़ने दूंगा। अब तो भगवान की प्राप्ति करके ही रहूंगा। खूब भगवान का भजन करते हैं, खूब सत्संग करते हैं, और भाई भी हैं साथ में, सभी पढ़ते लिखते हैं, ये भी पढ़ते हैं। पिताजी अगर कोई मंत्र याद करने के लिए देते हैं तो सभी भाई तो याद करके सुना देते हैं, लेकिन ये याद करके भी नहीं सुनाते। सोचने लगते कि मेरे पिताजी कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, पुरोहित कर्म करते हैं, और अगर मैंने इनको मंत्र सुना दिए तो मुझे भी पंडिताई में लगा देंगे, फिर विवाह हो जाएगा। और सोचते हैं कि मुझे इस चक्कर में पढ़ना नहीं है। इसीलिए इनसे कोई भी कुछ भी पूछे बिल्कुल चुपचाप रह जाते हैं, कुछ बोलते ही नहीं। लोग बाग सोचने लगे भैया ये तो बड़ी जड़ बुद्धि का है, मूर्ख है, ये तो बड़ा जड़ है, इसीलिए इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की जय हो। आइए सभी लोग मिलकर के एक छोटे से भजन का आनंद लें, उसके बाद आगे की कथा होगी। हो प्रभु को गर भूलोगे बंदे तो बात बहुत पछताओगे, तो बात बहुत पछताओगे। ऐसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। ऐसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। प्रभु को गर प्रभु को गर भूलोगे बात बहुत बजदाओगे, बात बहुत बजदाओगे। कैसे से बिस्तर लाओगे, कहाँ से लाओगे। कैसे से बिस्तर लाओगे, नींद कहाँ से लाओगे। और हो पैसे के खातिर तू बंदे करता रहा है रात।
तू वंदे करता रहा हेरा फेरी। घी में डालता डालता में घी करते नहीं तनक देरी। घी में डालता डालता में घी करते नहीं तनक देरी। और किसी को ज्यादा घी चाहना है तो साहू समाज तुरंत ही हेर फेर कर देते हैं। घी में डालता डालता में घी करते नहीं तनक देरी। पैसे के खातिर ईमान को, पैसे के खातिर ईमान को अब तक नीचे गिराओगे। पैसे के खातिर ईमान को कब तक नीचे गिराओगे। पैसे से भोजन लाओगे, भूख कहाँ से लाओगे। पैसे से भोजन लाओगे, भूखे कहाँ से लाओगे। तन को साधो मन को बांधो, हो तन को साधो मन को बांधो, कभी नहीं अभिमान करो। तन को साधो मन को बांधो, कभी नहीं अभिमान